अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे यूके में सिक्योरिटी जॉब्स की। यूके में आप किस तरह जो है वो सिक्योरिटी की जॉब्स कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं, जॉब करने के लिए आपको कैसे लाइसेंस बनवाना पड़ता है और उस लाइसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कैसे सिक्योरिटी कोर्स करना है, सिक्योरिटी कोर्स के कितने चार्जेस लगते हैं, पाकिस्तान से कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने हैं और सिक्योरिटी कोर्स करने के बाद बैच किस तरह बनवाना है और बैच बनवाने के लिए किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बरक्स हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी बैच बनने के बाद आपके पास कितनी पेमेंट आप जो है वो पर मंथ या पर वीक जो है या पर डे आप कितना कमा सकते हैं। इन जॉब्स का जो है वो जॉब्स की नौइयत किस किस्म की होती है, जॉब्स आसान होती हैं, मुश्किल होती हैं, या किस किस्म की जॉब्स जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए होंगे जो आप पाकिस्तान से लेके आएँ। तो पाकिस्तान से जो आप डॉक्यूमेंट लेके आएंगे उसमें एक ही डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने जो है वो अपने जो भी आपके घर के करीब पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके जो है वो आप बड़ी आसानी के साथ उनको कहें कि मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दें, मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दें, तो वो आपको बड़ी आसानी के साथ जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना देंगे। अब उस सर्टिफिकेट को आपने मोफा या पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है वहाँ से आपने अटेस्ट कराना। इसी तरह अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपने इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जो है वो अटेस्ट कराना है। अटेस्ट कराने के बाद आपने उसको अपने पास रखना है। अब वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर आपने हर सूरत उसको यूटिलाइज़ करना है और सिक्योरिटी का बैज आपने बनवा लेना है। अब आप जैसे ही यूके आ जाएंगे तो यूके आगे आप अपना BRP कलेक्ट करेंगे। आपके पास जो पासपोर्ट होगा जिसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई होगी, ये 2 डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए होंगे सिक्योरिटी का बैज अप्लाई करते हुए, BRP और पासपोर्ट, या इन दोनों में से अगर एक भी हो, BRP जो है वो भी हो तो वो भी चल जाता है। तो उसी के ऊपर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि BRP के ऊपर लिखा होता है कि इस बंदे को 20 घंटे वर्क अलाउ है, तो वो जो है वो वर्क अलाउ चेक करने के लिए आपको BRP जो है वो शो कराना पड़ता है। इसके अलावा जो तीसरी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो आपका सर्टिफिकेट होगा, जो कि सिक्योरिटी का कोर्स आपने किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट अब कहाँ से बनेगा, उसके लिए आपको 1 वीक का जो है वो सिक्योरिटी का कोर्स करना पड़ेगा, जिसके अंदर बेसिकली आपके पास 2 किस्म के कोर्स होते हैं आजकल, जिसमें पहले 1 दिन की जो है आपके पास ट्रेनिंग होती है फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करने के बाद आपने बाकी जो है वो 6 दिन आपने सिक्योरिटी का कोर्स करना है। उसमें बेसिकली 3 एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि इतने मुश्किल नहीं होते। आप जो है अगर वो क्लासेस अटेंड करें तो बड़ी आसानी के साथ आप वो एग्ज़ाम्स पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो एग्ज़ाम्स आप बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि वो जो है वो एग्ज़ाम्स में जो है वो किसी तरह पास हो जाते हैं या किसी से करवा के भी पास हो जाते हैं, तो जो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करके बगैर एग्ज़ाम दिए भी पास हो जाते हैं। तो ये तो वो डॉक्यूमेंट्स थे जो बेसिकली चाहिए होंगे आपको यूके स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसके बाद अब हम दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं कि आपने जब सर्टिफिकेशन भी कर ली, आपने जो है आपके पास BRP भी आ गया, आपके पास जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी है, तो अब आपने अप्लाई कैसे करना है। तो वो एक वेबसाइट है SIA की, वो उसके ऊपर आपने जाना है। बेसिकली उसके ऊपर उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, तो आप उससे जो है वो विज़िट कर सकते हैं। उसमें आपने जाके अपनी जो है वो प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने उसके ऊपर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, जैसे आपका BRP है, ये आपने सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट अपलोड करने के तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद आपका डिसीजन जो है वो आ जाता है कि पहले आपको एक मेल आएगी, उस मेल आने के बाद आपको जो है वो दूसरी जो आपके पास घर में आपके आ जाएगा सिक्योरिटी का बैज। तो उस बैज के ऊपर आप जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी की जॉब्स कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी की जॉब्स होती किस किस्म की हैं? सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत सारी होती हैं यूके के अंदर, क्योंकि इन्हें जो है वो बहुत सारे बंदे चाहिए होते हैं सिक्योरिटी जॉब्स के लिए। उनमें सबसे जो बेसिक जो जॉब है वो है रिटेल की जॉब। जिस तरह आप पाकिस्तान में बहुत सारे मार्ट वगैरह होते हैं, उन मार्ट के अंदर जो है यहाँ पे क्योंकि गोरे लोग जो है इन्होंने उस तरह कोई प्रॉपर जो है वो दुकानदार नहीं बिठाए होते, इन्होंने बस एक सिक्योरिटी गार्ड रखा होता है जो कि जिसके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस होता है।
वो जो है वो बस वहाँ पे खड़ा होता है और लोग आते हैं, ख़ुद सामान लेते हैं, ख़ुद सामान की कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। बस सिक्योरिटी गार्ड का काम ही होता है कि उसने चेक करना है कि सब लोग पेमेंट दे के जा रहे हैं। तो वो एक स्टैंडिंग रिटेल की जॉब होती है जो कि आप जो है 8 घंटे भी कर सकते हैं, 12 घंटे भी कर सकते हैं एक दिन में। तो उसकी पेमेंट आपको जो है वो राउंड अबाउट 100 जो है वो 80 to 100 पाउंड जो है वो आपके पर डे जो है वो बन जाते हैं एक शिफ्ट के। तो ये तो सबसे बेसिक जॉब हो गई। उसके बाद दूसरी जो आपके पास सिक्योरिटी की जॉब आ जाती है वो है बेसिकली आपके पास रिसेप्शन की जॉब। जैसे बहुत सारे होटल्स में आजकल सिक्योरिटी की जॉब्स को उन्होंने रिसेप्शन की जॉब के साथ मिक्स कर दिया। यानी अगर आपने सिक्योरिटी का बैच किया हुआ है तो आप जो है वो रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास फ़ीमेल्स हैं तो उनको बड़ी आसानी के साथ रिसेप्शनिस्ट की जॉब जो है, अगर उन्होंने ऐसे ये बैच किया हुआ है तो उनको बड़ी आसानी के साथ जो है वो जॉब मिल जाती है। तो ये जो है वो दूसरी किस्म की जॉब्स हो गई। तीसरी किस्म की जॉब्स आपके पास ये हो सकती हैं कि कोई आपके पास साइट है, जिस तरह कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पे जो है वो इसी तरह का कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने बेसिकली जाके जो है वो सिक्योरिटी करनी होती है। तो ये जो है वो बेसिकली जॉब्स होगी। इसके अलावा भी जॉब्स जो है वो सिक्योरिटी की बहुत सारी होती हैं जहाँ पे आपको जो है वो भेज देते हैं। और वहाँ पे सिक्योरिटी का जॉब का एक सिर्फ साइड इफ़ेक्ट जो है या नेगेटिव इफ़ेक्ट अगर आप इसको बोलें तो वो ये है कि आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आप एक दिन एक जगह पे जॉब कर रहे होंगे, दूसरे दिन दूसरी जगह पे, तो आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ट्रैवल के लिए ज़रूरी है कि फिर आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए। तो आप कोशिश ये करें कि आप जो है वो गाड़ी ले लें। अगर आप गाड़ी ले लेंगे तो फिर सिक्योरिटी की जॉब करना आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज़ सिक्योरिटी की जॉब आपको जो है वो करना मुश्किल होगा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह हर रोज़ जब ट्रैवल करेंगे तो आपका जो है वो ट्रैवल की कॉस्ट भी अच्छी खासी लग जाएगी। लेकिन इसके बरक्स सिक्योरिटी इज़ ए ईजी जॉब। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो सिक्योरिटी करते हैं यूके में आके या बाकी कंट्रीज़ में भी जाके मोस्टली स्टूडेंट्स सिक्योरिटी करते हैं, क्योंकि ये ईजी जॉब है। इसके साथ साथ आप पढ़ाई को भी मैनेज कर सकते हैं। आप जो है वो अर्न भी बाकी जॉब्स की निस्बत कंपेरेटिवली ज़्यादा कर सकते हैं। स्टार्ट में आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक जो चीज़ जो मैं जो है वो बताना बीच में भूल गया था, वो मैं रिपीट कर दूं कि आपको पैसे कितने लगेंगे सिक्योरिटी के लाइसेंस बनवाने के लिए। तो उसमें बेसिकली आपको जो है वो तकरीबन सर्टिफिकेशन के 400 to 500 पाउंड जो है वो आपको सर्टिफिकेशन के लगेंगे। उसके बाद आपको 190 पाउंड जो है वो आपके तकरीबन ऑनलाइन बैज अप्लाई करने के लगेंगे। यानी तकरीबन आपके पास 600 तक जो है वो राउंड अबाउट आप माइंड में रख लें कि 600 तक आपका जो है वो ख़र्चा आ जाएगा सिक्योरिटी बैज बनाने का, 600 पाउंड, ठीक है। लेकिन ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको बनवा लें तो ये आपके फ़ायदेमंद ही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल मानता है तो बेल का आइकन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।